एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी वहां बैठे हुए उन शिष्यों में से एक शिष्य उठा और बोला, बुद्ध, हमारे जीवन में अहंकार और धैर्य का क्या महत्व है? कृपया हम लोगों को इसका ज्ञान प्रदान करें। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें यह समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को तुम ध्यान से सुनना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहानी कहना शुरू किया और कहा, एक बड़े राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके आगे कोई भी जीत नहीं सकता था। वह सभी राजाओं को परास्त कर देता था। एक दिन वह राजा अपने राज्य के प्रसिद्ध संत से मिलने जा पहुंचा। राजा ने संत को अपने राजमहल में भोजन के लिए निमंत्रित किया। अगले दिन संत राजा के महल में पहुंचे। वहां राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा के अहंकार रहित स्वभाव और निस्वार्थ भाव की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाते समय राजा को एक ताबीज़ दिया और कहा कि जब तुम्हें लगे कि जीवन में परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं और ऐसा लगे अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब तुम इस ताबीज़ को खोलना और इसमें रखे कागज़ पर लिखे मंत्र को पढ़ लेना। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अच्छे दिनों में इस ताबीज़ को मत खोलना। राजा ने संत की बात मानकर ताबीज़ को गले में पहन लिया। जैसा कि हमारे जीवन में होता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वैसा ही ठीक उस राजा के साथ हुआ। एक दिन उस राजा के राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। उस पड़ोसी राजा के आक्रमण करने के साथ ही बाकी सभी पड़ोसी राजाओं ने भी उस पर आक्रमण कर दिया। सभी शत्रुओं के सामने राजा की सेना ज़्यादा समय तक टिक न सकी। राजा किसी तरह अपने प्राण बचाकर वहाँ से जंगल में भाग गया और एक गुफा में जाकर छिप गया। गुफा में उसे शत्रु सैनिकों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब राजा को लगने लगा कि मैं फंस गया हूँ, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी उसे संत के ताबीज़ की याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज़ खोला और कागज़ निकालकर उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि धैर्य रखो, यह समय भी कट जाएगा। ये पढ़कर राजा को थोड़ा सुकून मिला। कुछ ही समय बाद राजा चुपचाप वहीं गुफा में छिपा रहा। शत्रु के सैनिकों के कदमों की आवाज़ कम होने लगी। गुफा से झांककर राजा ने देखा तो सैनिक उस जगह से काफ़ी दूर तक निकल गए थे। राजा तुरंत ही गुफा से बाहर निकला और अपने राज्य में जा पहुंचा। इस तरह राजा ने अपने प्राण बचाए। इस घटना के बाद उस राजा ने अपनी एक विशाल सेना तैयार की और उस सेना को तैयार करने के बाद उसने एक एक पड़ोसी राजाओं पर आक्रमण किया। इतनी विशाल सेना देखकर सभी राजाओं ने उस राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उस घटना के बाद सभी पड़ोसी राजा उस राजा के परम मित्र बन गए। इस कहानी को ख़त्म करने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छे दिनों में अहंकार नहीं करना चाहिए और बुरे दिनों में धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, समय हमेशा बदलता रहता है। इसलिए हमें अच्छे दिनों में अहंकार नहीं करना चाहिए और बुरे दिनों में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं वे बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़कर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस मंत्र को आप भी हमेशा याद रखें। यदि विपत्ति का समय है तो धैर्य रखना और यदि अच्छा समय है तो कभी अहंकार मत करना और अपने भगवान को कभी भी ना भूलना। दोस्तों, सफलता प्राप्त करनी है तो आपको धैर्य के साथ ही कार्य करना होगा। आप अपने जीवन में धैर्य बनाए रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।